हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागनिक और जैसा कि आपको पता है कि बिल गेट्स चाचा ने हमें एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया विंडोज 11 को अचानक लॉन्च करके। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि विंडोज 11 लॉन्च होगी और बहुत लोग विंडोज 11 को अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर चाहिए होगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मोस्टली हर एक विंडोज पीसी या फिर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन अगर आपके पीसी या फिर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली कोई भी एक ब्राउजर में जाके सर्च कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड। और सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप माइक्रोसॉफ्ट एज के सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के सेटअप को क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज को इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप में। माइक्रोसॉफ्ट एज को इंस्टॉल करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज को चालू कर लीजिए और फिर सर्च कीजिए डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक। ये सर्च करने के बाद आप एंटर कर लीजिए और फिर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखेगा पीसी हेल्थ चेक डाउनलोड 21 लेटेस्ट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मतलब एक और पेज खुल जाएगा जहां आप इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद देखो, जैसे कि आप देख सकते हो विंडोज हेल्थ चेक सेटअप जो है वो डाउनलोड हो रहा है मेरे पीसी में। तो ये डाउनलोड हो गया और मैं भी इस पे क्लिक करता हूँ और ये चालू हो रहा है। तो मैं इसको चालू होने देता हूँ। तो दोस्तों, लिटरली 5 सेकंड लगते हैं इस एप्लीकेशन को चालू होने में और फिर ये देखो चालू हो गया और फिर ये जो मेरा पीसी हेल्थ चेक है वो चालू हो गया है। तो अभी ये जो चेक नाउ का ऑप्शन है ना, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप विंडोज 11 को अपने पीसी में डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और अभी आपको देखना है कि इधर आपको ग्रीन टिक दिख रहा है या फिर रेड क्रॉस दिख रहा है। अगर ग्रीन टिक है तो आप विंडोज 11 को अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर रेड क्रॉस है तो आप अपने पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। आपका पीसी विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इधर ग्रीन टिक है तो आप पीसी में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इधर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है तो आप इन सबको बंद कर लीजिए। इन सबको बंद करने के बाद आप कोई भी दूसरा ब्राउजर खोल लीजिए। मैं अभी गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी गूगल क्रोम खोल लिया और अभी मैं सर्च करूंगा डाउनलोड विंडोज 11। ये सर्च करने के बाद ये देखो, सबसे पहले एक वेबसाइट मुझे दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं इसको पे क्लिक करने के बाद ये जो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर इधर जैसे कि आप देख सकते हो विंडोज 11 इंस्टॉलर.exe डाउनलोड हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये इस पे क्लिक करता हूँ और फिर इंस्टॉल विंडोज 11 का मुझे ऑप्शन दिख रहा है और इधर एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे अगर आप क्लिक करते हो तो विंडोज 11 आपका इंस्टॉल होने लगेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप आपका पीसी थोड़ा समय लेगा विंडोज 11 को इंस्टॉल करने में। तो आप चाय चाय वाय पी लीजिए, तब तक विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। फर्स्ट है डाउनलोड करने का, सेकंड है डाउनलोड को वेरीफाई करने का और थर्ड है इंस्टॉल करने का। तो इंस्टॉल होने के बाद ये जो पीसी है ना आपका, वो रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो इसको रिस्टार्ट होने देना। तो दोस्तों, फाइनली हमारे पीसी में विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया और विंडोज 11 बहुत ही कूल है। तो जैसे कि आप इधर टास्क बार में देख सकते हो, बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले टास्क बार में सब आइकन्स इधर थे, अभी सब मिडिल में आ गए, तो बहुत ही कूल लगता है। और इधर ना एक ईयरफोन नाम का एक ऑप्शन है जहां आप अपने फोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने लैपटॉप से ही सारे मैसेजेस, सारे फोटोज और सारे कॉल्स को मैनेज कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और कॉल लगा भी सकते हो लैपटॉप से। और साथ ही साथ अगर आपको अपने मोबाइल के फोटोज को अपने पीसी में लाना है तो आप जस्ट कुछ सेकंड में अपने मोबाइल के फोटोज अपने पीसी में ला सकते हो, अगर आपने अपना लैपटॉप या फिर पीसी अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है तो बहुत ही ईजी है। अगर आप ईयरफोन एप्लीकेशन खोलोगे तो ईयरफोन एप्लीकेशन आपको दिखा देगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो ईयरफोन एप्लीकेशन को लैपटॉप पे और मोबाइल में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो सारे फाइल एक्सप्लोरर के आइकन्स चेंज हो गए। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यार ये विंडोज 10 है लेकिन मैंने कुछ एडिटिंग से ये विंडोज 11 बना लिया है, तो आपको मैं एकदम प्रूफ दे देता हूँ कि ये विंडोज 11 ही है। तो आप सिंपली इधर सर्च में सेटिंग्स में जाता हूँ मैं और इधर अबाउट सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैं देख पा रहा हूँ कि ये विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन है, जिसका मतलब ये विंडोज 11 है। तो आपको शायद से प्रूफ मिल गया होगा कि ये विंडोज 11 है और मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ या फिर ओएस के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल विंडोज 11 है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। जब मैं विंडोज 11 को इंस्टॉल कर रहा था तब मैंने एक एरर फेस किया था जहां मुझे वर्चुअल बॉक्स को डिलीट करना पड़ा। वर्चुअल बॉक्स का विंडोज 11 में कोई काम नहीं, इसलिए आपको वर्चुअल बॉक्स को मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको डिलीट करना कोई हेडेक नहीं है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे डिलीट कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स को। तो आपको सिंपली फाइल एक्सप्लोरर में आ जाना है और इधर आपको विंडोज सी में जाना है और इधर प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और इधर आपको 2 फोल्डर्स दिखेंगे।
एक है DN प्लेयर XT2। आपको अगर वो फाइल मिलता है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो ये रहा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अंदर बहुत सारे फाइल्स से मैंने सारे डिलीट कर दिए, तो आपको सारे फाइल्स डिलीट कर देना है। आप सबको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+A से आप सब मतलब फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट प्रेस करने के बाद आप सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। मैंने सारे फाइल्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन ये बच गया है जस्ट बिकॉज हम लोग इसे डिलीट नहीं कर सकते, कुछ इशू होगा, लेकिन बाकी सारे फाइल्स आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको एक और फाइल के अंदर जाना है जिसका नाम है LD प्लेयर। तो मेरे LD प्लेयर नाम का कोई फाइल नहीं था, इसलिए मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि था ही नहीं ये ऐसा फोल्डर। लेकिन अगर आपको ऐसा फोल्डर मिलता है तो आप उस पर क्लिक सेम वे में अंदर के सारे फाइल्स को डिलीट कर लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल में जाइए। तो मैं सर्च में जाके कंट्रोल पैनल सर्च करता हूँ, ये रहा कंट्रोल पैनल। तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए और फिर अनइंस्टॉल प्रोग्राम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखो सारे मतलब जो एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर में वो सारे खुल गए हैं। तो इधर आपको एक फोल्डर दिखेगा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, आपको नहीं भी दिख सकता है, मुझे भी नहीं दिखा था, लेकिन अगर आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स दिखाई देता है तो आप उसे डिलीट कर लीजिए। मतलब आपके पीसी में ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड है तब उसे डिलीट कर दीजिए और फिर आपका विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यही था एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था विंडोज 11 को इंस्टॉल करते समय, लेकिन जैसे कि आपने देखा बहुत ही इजीली मैंने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, मतलब सॉल्व कर दिया। दोस्तों आप ऐसे अपने पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया तो आपका एक तो फर्ज बनता ही है इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये फर्ज अगर आप निभा पाते हो अपनी तरफ से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख पाओ। और अगर आप अपने पीसी में व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कीजिए, और अगर कुछ कूल गैजेट्स आप देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो क्लिक कीजिए। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।